हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, ज्येष्ठ महीने की वैसे जो संकष्ट चतुर्थी व्रत आने वाला है, इसको एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत के नाम से जाना जाता है, जो 2025 में पड़ रहा है 16 मई शुक्रवार को। तो सर्वप्रथम तो आपको संकष्ट चतुर्थी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। इस दिन आपको प्रातःकाल स्नान करना है। स्नान करने के बाद भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें और भगवान के गणेश जी के 12 नामों का स्मरण जरूर करें, जैसे कि ओम गजकड़क नमः, ओम लंबोदर नमः, ओम विकट नमः, ओम विघ्नाशक नमः, ओम विनायक नमः, ओम धूमकेतु नमः, ओम गणदक्ष नमः, ओम भालचंद्र नमः, ओम गजानन नमः। इसके अलावा ओम एकदंत नमः, क्योंकि ये चतुर्थी का नाम जो है एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत के नाम से मतलब जानी जाती है। कहा जाता है कि भगवान गणेश का टूटा हुआ दांत था, इसी कारण इस चक्कर चतुर्थी का नाम एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत पड़ा। अब कहा जाता है ये एकदंत नाम कैसे पड़ा गणेश भगवान का, तो इसको बताने के पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि इस दिन जो है आप व्रत रख सकते तो व्रत रखें, लेकिन शाम को चंद्रमा को देखने के बाद, अर्घ देने के बाद ही ये व्रत खोला जाता है। शाम के समय इसकी कथा का श्रवण करना जरूरी होता है और भगवान को विधिवत आप जो है बूंदी है, मोदक है, लड्डुओं का भोग लगाएं भगवान को। हल्दी की गांठें चढ़ा सकते हैं आप, दुर्वा की गांठें चढ़ा सकते हैं और केला चढ़ाएं भगवान को, और भी ऋतु फल आप चढ़ा सकते हैं जो भी इस समय मतलब मार्केट में। इस हिसाब से आपको पूजा करनी है, भोग लगाना है भगवान को, और गणेश जी के सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं, गणेश जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं और गणेश जी की आरती करें, फिर क्षमा याचना मांगे। लेकिन कथा का श्रवण शाम के समय जरूर करें और शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही ये व्रत खुलता है। कहा जाता है कि इसके पीछे परशुराम जी और भगवान गणेश के बीच युद्ध का कारण है, जो इनका नाम एकदंत पड़ा। एक समय की बात है, जब भगवान शिव से मिलने के लिए परशुराम जी पहुंचे तो द्वारपाल के रूप में वहां गणेश जी खड़े थे, लेकिन परशुराम ने कहा कि मुझे भगवान शिव से मिलना है, मुझे अंदर जाने दे। गणेश जी छोटी अवस्था में थे, परशुराम को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, क्योंकि मतलब छोटे थे। तो परशुराम जी को क्रोध आ गया, जिसके बाद उन्होंने गणेश जी से कहा कि अगर मुझे अंदर नहीं जाने दोगे ना तो मैं आपसे युद्ध करूंगा, यदि मैं जीता तो आप मुझे भगवान शिव से मिलने के लिए अंदर जाने देना। क्योंकि उनको अपने आप में घमंड था। भगवान गणेश ने युद्ध की चुनौती स्वीकार कर ली, हालांकि वो छोटे थे। दोनों के बीच कहा जाता भीषण युद्ध चला। युद्ध के दौरान परशुराम जी ने अपने फरसे से, कोई गुस्सा होता था उनको, गणेश जी पर वार किया। परशुराम जी के फरसे से उनका एक दांत टूटकर वहीं गिर गया। इसके बाद गणेश जी का नाम एकदंत पड़ गया। इसीलिए इस चतुर्थी का नाम जो है एकदंत संकष्टी चतुर्थी व्रत है। मान्यताएं हैं अलग अलग। कहीं कहीं मान्यता ये भी कही गई है कि गणेश जी का परशुराम नहीं बल्कि उनके कात्के वजह थे एकदंत जो नाम पड़ा है। दोनों भाइयों विपरीत स्वभाव के थे। शिव और पार्वती काफी परेशान रहते थे, क्योंकि गणेश जी और कात्केय जी को बहुत परेशान करते थे। ऐसे में एक झगड़े में कात्केय ने भगवान गणेश को सबक सिखाने के लिए निश्चय कर लिया और गणपति की पिटाई कर दी, जिससे उनका एक दांत टूट गया। मानता है ये भी कहा जाता है कि महाभारत लिखने के समय महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी के आगे शर्त रखी। शर्त ये थी कि वो बोलना नहीं बंद करेंगे, यानी वे लगातार बोलेंगे और गजानन को बिना रुके लिखेंगे। वो मतलब गजानन जी तो बोलते रहेंगे और वो व्यास जी लिखते रहेंगे। ऐसे में गणेश जी ने सोचा मैं कुछ कर लेता हूँ, तो उन्होंने अपना दांत तोड़ लिया और दांत तोड़कर उसकी एक कलम बना ली। उन्होंने कहा आप लिखो ना लिखो, मैं लिखना चालू कर दूंगा। मतलब मानताएं हैं अलग अलग, जिससे इनका नाम पड़ा एकदंत। तो आपको इस दिन कथा का श्रवण करना है, शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देना है और इसके अलावा गणेश जी की आरती करनी है और ओम गणेशाय नमः या ओम गंग गणपते नमः, जो भी आपको मंत्र आता है उसका जाप करें। और दुर्वा की गांठें आप 21 या 51 है ये चढ़ा सकते हैं। सुपारी चढ़ाएं भगवान को, गुलकंद का पान चढ़ा सकते हैं, एक पान का बीड़ा लाकर, और एक पान के पत्ते पर स्वास्तिक बनाकर उसमें सुपारी है, साबुत सुपारी और लौंग रखें और मतलब इलायची रखें, भगवान को आप चढ़ा दें। इसके अलावा कहा जाता है एक छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से करीब 13 किलोमीटर दूर बारसूर गांव में एक ढोलकल की पहाड़ियों पर लगभग 3000 फीट की ऊंचाई पर सैकड़ों साल पुरानी ये भव्य गणेश की मूर्ति वहां पर विराजमान है। ये पूरी दुनिया में दुर्लभ मूर्तियों में मानी जाती है। इन्हें दंतेवाड़ा का रक्षक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक दंत नाम था ना भगवान का, तो यहाँ पर एक मूर्ति स्थापित है, इसको दंतेवाड़ा रक्षक के नाम से जाना जाता है। दुर्लभ मूर्तियों में मानी जाती है। इसको आप नोट भी कर ले, कभी जाने का अवसर मिले तो आप जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में 13 किलोमीटर दूर बारसूर गांव में ढोलकल पहाड़ियों पर 3000 फीट की ऊंचाई पर सैकड़ों साल पुरानी ये मूर्ति है और तुरंत प्रभाव देती है। अब ये प्रश्न उठता है कि जो गणेश भगवान है ना, इनका जो दांत टूटा था, टूटकर कहाँ गिरा। मानता ये भी है तो दंतेवाड़ा जिले में एक कैलाश गुफा मौजूद है,
कहा जाता है यहीं वही कैलाश क्षेत्र है जहाँ गणेश जी और परशुराम के बीच भीषण युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गणपति का एक दांत टूटकर यहाँ गिरा था। हालांकि देखा तो किसी ने नहीं है, सभी अनुमान के आधार पर बता रहे हैं और अनुमान लगभग सच्चे होते हैं। परशुराम जी ने फरसे से गजानन का दांत तोड़ा था, वो इसलिए पहाड़ी के शिखर के नीचे गांव का नाम भी फरसपाल रख दिया गया। तो मतलब अन्य अलग अलग मान्यताएं हैं, मैंने इसलिए बताई क्योंकि एक दंत संकष्ट चतुर्थी व्रत है अभी हाल में ही, तो इसके बारे में पता होना चाहिए कि क्या क्या मान्यताएं हैं। तो इस दिन आरती जरूर करें बप्पा की, और आप भी जो है लाल या पीले रंग के वस्त्र जरूर धारण करें, और भगवान का आप जल अभिषेक भी कर सकते हैं, और थोड़ी देर वहीं पर बैठकर आप केले और गुड़ का भी भोग लगाएं, हो सके हाथी मिले तो उसको भी कुछ ना कुछ जरूर खिलाएं। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो था, मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा, क्योंकि छोटे से वीडियो में बहुत ज़्यादा काम की बातें थी। आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नोशी जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।